हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो मैंने आपको ग्रेड 10 का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 5 तक एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्ड्स के बारे में, डाइस और सबके सैम्पल स्पेस के बारे में बताया था। वो आगे भी यूज़ होगा और आपको याद रखना है उसे। तो आप कंटिन्यू से वॉच कर के बार बार देखते रहिए और लाइक करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और वीडियोस में बना सकूं। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग में आपका सिर्फ लेमन फ्लेवर का कैंडी है और मालिनी ने टुक आउट वन ऑफ कैंडी विदाउट लुकिंग द बैग। मीन्स इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसने विदाउट लुकिंग एक कैंडी उसमें से निकाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? सो इन दिस टू प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करनी है, एक एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी दैट इज़ 0। वाई? बिकॉज आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज आर देयर। तो जब है ही नहीं, कोई ऑरेंज कैंडी ही नहीं है उस बैग के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 0 ही होगी ना, इम्पॉसिबल चांस है। इसलिए प्रोबेबिलिटी की क्या होगी? 0। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो फॉर दैट ऑरेंज तो हो गया हमारा, अब लेमन का पूछा गया है। तो लेमन तो फुल भरा है बैग में, तो इट मीन्स इट इज़ अ पॉसिबल चांस। और पॉसिबल चांस के लिए आंसर क्या होता है? 100%? Yes, it is a sure chance and answer of the probability is 1. So it's a very easy concept, पर ये कभी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं तो हमें पहले ये तो देखना है कि वो पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। तो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है आपको, उसके बाद ही आपको डिसीज़न लेना है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर पढ़िए कि पॉसिबल है भी कि नहीं है ना। जैसे इसमें ऑरेंज और लेमन लिखा है, और ऑरेंज उसने फर्स्ट लाइन में ही क्लियर लिख दिया है कि लेमन आपका फ्लेवर है, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं उस बैग में, तो फिर पॉसिबल ही नहीं कि ऑरेंज होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है इट इज़ गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द बर्थडे सेम, है ना। So not having the birthdays same birthdays in is 0.992. So it is a given, the probability is not, okay, E naught P naught। मैंने बताया था हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग का सम हमेशा 1 होता है। तो इसमें आपको किसका गिवन है? पी ई नॉट के बारे में दिया हुआ है। एंड व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट इज 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। अब सेम बर्थडे का पूछा है एंड नॉट का गिवन है आपको, तो व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई? दिस इज द फॉर्मूला पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। एंड इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, 1 से माइनस कर दो 0.992 को, ठीक है। और आंसर क्या आएगा आपका? 0.008, ठीक है। डेसिमल का माइनस करना आपको आना चाहिए। आई थिंक ये आप लोग ने 5th से स्टार्ट हो गया था डेसिमल, तो 5th ऑनवर्ड्स आपने सीखा है डेसिमल को कैसे। तो बच्चे माइनस में भी गलती करते हैं, तो आप प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो आंसर हमेशा सही आता है, ठीक है। तो यहाँ 1 के बाद 0.000 3 0 लगा के देन बोरो करके आप इसे माइनस करोगे, ओके। तो ये आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा, और जब आप इसे ऐड करोगे तो आंसर विल बी 1। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत तो नहीं आया, तो आप चेक भी कर सकते हो। 0.008 को आप 0.992 से ऐड करके देखोगे तो आंसर 1 आना चाहिए, है ना। तो इससे आपको आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। तो ये आपका आंसर वेरी इजी था अगर आप इसे अच्छे से रीड करोगे ना। यहाँ पर 3 स्टूडेंट लिखा है, फिर यहाँ पर 2 स्टूडेंट लिखा है, तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर ये 3 को ज़्यादा फोकस नहीं करना। आप सिर्फ ये पढ़ना कि 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे एंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो यहाँ पर देखो दोनों जगह 2 2 की बात हो रही है,
तो यहाँ 3 का रोल जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, ये हमेशा याद रखना है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है ना। तो इस पे आप पे फोकस, हमेशा फोकस रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस E0 वाले हमेशा ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में आते हैं और ये आपको 1 मार्क्स ज़रूर दिलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn? So red and red not. Again, अब आप तो अपने आप ही समझ सकते हैं, इसमें रेड और रेड नॉट दोनों पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए इसमें 3 रेड और 5 ब्लैक दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी आपकी? 5 + 3 इज 8। ओके, एंड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इज 3/8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अगर नॉट बोला है तो बेटा 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो 1 से माइनस कर दो, है ना, 1 - 3/8 कर दो तो आपको रेड नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो जब उसने बोला है कि रेड नहीं चाहिए तो ब्लैक कितनी है वो उसी की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ब्लैक कितनी है? 5 है। तो वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड द आंसर इज़ 5/8। तो दोनों वे करेक्ट है, आप किसी भी वे से कर सकते हो। अगर आपको PE और PE नॉट क्लियर है तो उस मेथड से भी आप 1 - 3/8 से निकाल सकते हो वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपको दिया है कि अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble is taken out will be red, white and not green? तो हमें probability red, white और not green की निकालनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने हैं। तो सबसे टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स हमारे कितने हैं? 5 + 8 + 4 दैट इज़ 17। अब हमें रेड मार्बल का निकालना है। तो रेड मार्बल 5 है, तो 5 अपॉन टोटल क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 5/17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट मार्बल है। तो वाइट भी सिंपल है क्योंकि 8 मार्बल्स आपके वाइट हैं। तो 8/17 आंसर इज 0.47। अब नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया है नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन को 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम ग्रीन का निकाल लें और 1 से माइनस कर दें, या फिर हम डायरेक्टली 4 + 8 + 5 करके टोटल कितना हो जाएगा आपका? 8 + 5 इज 13। ठीक है, 13 में से हम उसे 13 अपॉन क्या लिख दें? 13/17। वेरी गुड। तो 13/17 से हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इधर आपको उन्होंने पहले ग्रीन का निकाला है, फिर ग्रीन को माइनस करके फाइंड किया। दैट इज़ ऑल्सो 13/17। तो दोनों वे ठीक हैं बेटा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पिगी बैंक। ये बहुत बार आ चुका है, इसे भी अच्छे से करना है आपको। कंटेन 150 पैसा। 50 पैसा के कितने हैं? 100 कॉइन्स हैं। ठीक है, एंड 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं इनके? 50 हैं। 2 रुपीज़ कॉइन 20 हैं एंड 5 रुपीज़ कॉइन यहाँ पर 10 है। It is if it is equally like at that one of the coin is fallen out from the bank is turned upside down, then what is the probability of the coin? ठीक है, तो उसने अगर वो गिरता है और अपसाइड उल्टा होके गिरता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हम उसे टॉस करते हैं, जिस तरह से उन्होंने टॉस की बात करी है यहाँ पर, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो विल बी अ 50 पैसा कॉइन एंड विल नॉट बी अ 5 पैसा 5 रुपीज़ कॉइन। ओके, सो 5 रुपीज़ कॉइन का उन्होंने पूछा है नॉट, एंड 50 पैसा का पूछा है उन्होंने इट्स अ विल बी अ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से रीड करना है। तो आपको जब विल बी 50 पैसा पूछा तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालेंगे।
जो हमें ऑलरेडी गिवन है 100। क्या क्या गिवन है इसमें आपको? 100 कॉइन्स किसके हैं? 50 पैसा के, दैन 50 हैं आपके 20, इन सबको टोटल कॉइन्स को ऐड कर लिया हमने, तो 180 कॉइन्स हो गए आपके। 180 कॉइन्स। एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला सब जगह यूज़ हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग लास्ट वीडियो में भी बोला था, एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है। बस आपको सोचना है कि इसमें कौन सा फेवरेबल है और कौन सा टोटल नंबर। तो टोटल निकालना तो आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है वो भी इतने टफ नहीं आए हैं। आप आरडी के देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ थोड़े और टफ हैं, पर आपको पहले एनसीईआरटी अच्छे से करना है बेस। जब तक एनसीईआरटी बेस क्लियर नहीं होगा आप आरडी क्लियर नहीं कर सकते। पहले एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को अच्छे से करना है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज़ 100। तो 100, ये तो बहुत ईजी हो गया, 100/180, यू गेट द आंसर। ओके, अब आपसे पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन नॉट वाला पूछा है, नॉट वाला आ गया, नॉट हैपनिंग वाली चीज़ आ गई है। तो 1 माइनस से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो आप। दोनों में मेथड मैंने आपको बताए थे बेटा, याद होंगे तो, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले 5 रुपीज़ कॉइन का निकाला है। तो 5 के कितने हैं बेटा यहाँ पर? टोटल इज 10। तो 10/180 हो गया, तो आंसर कितना? 1/18 आ गया। अब नॉट निकालना है तो 1 से माइनस करना पड़ेगा, तो 1 - 1/18, आंसर इज 17/18। ओके, सो ऑल द वैल्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0, लेस देन 1, सॉरी, इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ रही है तो आंसर सही आ रहा है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। ये तो पिगी बैंक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब ये आपका 11th क्वेश्चन है। गोपी बाय अ फिश, buys a fish from the shop from for his aquarium, and the shopkeeper taken out one of the fish at the random from the tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. See what is the probability that the fish is taken out the male. अब यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना बड़ा दिया है, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि मेल फिशेस कितने होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ आप सबसे पहले टोटल फिशेस निकाल लीजिए। 5 + 8 कितना होगा, दैट यू फाइंड इट, एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिशेस। तो यहाँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये आपका आ गया आंसर 5/13, बिकॉज टोटल फिशेस आपकी 13 थी और आपको मेल 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5/13, वेरी सिंपल। तो एनसीईआरटी में हर तरह के क्वेश्चन है। आपको ये तो इतना बड़ा दिख रहा था, लग रहा था बहुत टफ होगा, बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उसे पढ़ें अच्छे से, फिर आपको उसको एनालाइज करके सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखिए, अ गेम ऑफ अ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest the pointing at the point of the number 1, 2, 3 up to 8, and see the figure 15.5. These are the equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at? तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 8 है, आपको probability of 8 निकालना है। फिर probability of an odd number है, then a number greater than 2, a number less than 9. ओके, तो भी एक एक करके हम सारा सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8। तो हाउ मेनी 8 आर इन दिस स्पिनल व्हील? व्हील में कितने हैं? तो आपके इसमें 8 ओनली 1 है, और 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। नेक्स्ट ऑड नंबर्स। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर इन दिस व्हील? इज़ 4, बिकॉज ऑड नंबर्स आपको मालूम होंगे क्या होंगे? 1, 3, 5 एंड 7। तो आपके टोटल कितने हैं इसमें? हाउ मनी? 4, यस। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मैंने बोला है क्या होता है? फेवरेबल चांस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांस। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका फेवरेबल हो गया 4 और टोटल हो गया 8। तो आंसर क्या हो गया इसका? 4/8। ओके, नेक्स्ट जो है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नंबर ग्रेटर देन 2।
तो देखिए अब यहाँ पर 2 से ग्रेटर कौन से हैं? हाउ मेनी 2 से बड़े होंगे आपके? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल हो गए 6। तो 6/8 इज द आंसर। एंड द लास्ट इज अ नंबर लेस देन 9। तो 9 से छोटे कितने होंगे? देखिए 9 से छोटे तो आपके सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एंड हो रहा है, और स्टार्टिंग 1 से हो रहा है। आपके सारे नंबर्स जो हैं लेस देन 9 है। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 8/8। आंसर इज 1। ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन हियर। तो ये इसका सॉल्यूशन भी है, आप सॉल्यूशन देख सकते हो पॉज करके वीडियो को, और इसको नोट भी कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो भी आपको लगता है कि कोई डाउट है और आपको फिर से रिविज़िट करना है इस कॉन्सेप्ट पे, तो आप मुझे कमेंट करके उसे फिर से मैं आपको रिविज़िट कर सकती हूँ उस कॉन्सेप्ट को। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो उसे आपको क्लियर कर दूँगी उस जो भी आपके डाउट हैं। तो आप इस वीडियो को काइंडली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मैं और वीडियोस बना सकूं आपके लिए, और अच्छे टॉपिक्स लेके आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो उसके लिए मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।